हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं सही चल रही थी, इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए अपना बना हुआ। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हिमालय पर्वत हमारे भारत का पहरेदार कहा जाता है। हिमालय पर्वत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ये कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वो जैसे 4 भागों में बांटा जाता है हमारा भारत। जैसा कि हिमालय की ऊंचाई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई हिमालय पर्वत की दी हुई है। इससे भी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो ये 4 भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो पर्वत के बारे में। जो हमारा नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत स्थित होने का रीज़न मैं बता चुका हूँ कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर जब खिसकती हैं तो जब आपस में लड़ती हैं तो वो हिस्सा उभर के ऊपर आ जाता है, और जब नीचे इधर उधर जाती हैं तो वो गड्ढा बना देती हैं। तो दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो हमारी आके यूरेशिया प्लेट से, जो ऑलरेडी वहाँ पर इस्टेब्लिश थी, उससे जब टकराई तो उससे जो है हमारा पहाड़ का हिस्सा बना। हिमालय पर्वत हमारा बहुत ही ऊंचा पर्वत है। अब हिमालय का मतलब ये होता है कि हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। हिमालय का घर, बर्फ का घर। तो दोस्तों, हिमालय का मतलब ये नहीं है कि ये पूरा पर्वत जो है बर्फ का है। ये बर्फ का नहीं है तो ये चट्टानों का बना हुआ, बट इसकी ऊंचाई इतनी है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम रहता है, इस वजह से यहाँ पर जो है बर्फ हमेशा जमी रहती है। सालों साल बर्फ जमी रहती है, और जब सालों साल बर्फ जमी रहेगी तो उसी को हम लोग हिमालय कहेंगे। तो हिमालय पर्वत हमारे भारत देश का पहरेदार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हिमालय पर्वत की रेंज पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर ये हमारा हिमालय पर्वत, ये इस तरह से हमारा हिमालय पर्वत आया है। ये आपने देखा होगा कि ये हमारे पूरा जो है हिमालय पर्वत का हिस्सा है, ये वाला। अब इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर जो इन्होंने डिवाइड किया है उसको कहा गया है ट्रांस हिमालय। एंड सेकेंड बृहद हिमालय। एंड थर्ड वन इज, फोर्थ इज शिवालिक। शिवालिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। शिवालिक जो हम हमारे इंडिया की तरफ से जब ऊपर के लिए जब हम बढ़ेंगे तो शुरुआत में शिवालिक हिमालय ही पड़ता है। शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक ट्रांस हिमालय है, एक बृहद हिमालय है, एक मध्य हिमालय है, एक शिवालिक हिमालय है। बृहद हिमालय को जो है ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रेटर हिमालय भी इसको बोला जाता है। और मध्य हिमालय को लेसर हिमालय बोला जाता है। ग्रेटर से जो छोटा होता है उसको लेसर बोलते हैं, इसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है। तो शिवालिक हिमालय तो चौथा हमारा हिमालय है ही। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय जो है इस तरह से आप देखिए, ये फ्रंट के तो हमारे जो है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, लेकिन ट्रांस हिमालय जो है उसके बैक साइड में है, वो इस तरीके से नीचे के लिए दिया हुआ है। ट्रांस हिमालय ऊपरी को नहीं गया है, ट्रांस हिमालय उसके बैक साइड में है। वैसे तो 3 पट्टियां हमारे सामने हिमालय की है, तो वो है बृहद हिमालय जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, और सेकंड मध्य हिमालय, और थर्ड शिवालिक हिमालय। बट यहाँ पर ट्रांस हिमालय इसलिए पॉइंट आउट किया गया है कि हमें
जम्मू और कश्मीर का जो पूरा हिस्सा है वो हमारा ट्रांस हिमालय में आता है, इसलिए हमने इसको ट्रांस हिमालय को भी लिया है। क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है वो ऐसे इस टाइप से देख लीजिए, ये हमारे 3 हिमालय की जो रेंज दी हुई है, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। तो यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है, इस वजह से जम्मू कश्मीर की वजह से हमें इसको ट्रांस हिमालय को भी लेना पड़ा है। क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो प्राचीन हिमालय हमारा ट्रांस हिमालय है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बर्फ की का रीजन क्या है? बर्फ का रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है, मैंने पहले बताया था आपको, एटमॉस्फेरिक उसमें डिस्कस किया था कि जितना हम लोग ऊपर बढ़ेंगे उतना ही टेम्परेचर डाउन होता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डाउन होगा। तो जितना ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में, जैसे ही जीरो के बाद जब माइनस में पहुंचना शुरू होता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो वहाँ इस बर्फ़बारी को आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसी बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर 24 घंटे बर्फ़बारी होती रहती है। इस वीडियो के माध्यम से आप सही देख सकते हैं। वहाँ पर बर्फ जमती है, तो इसलिए इसको हिमालय कहा गया, क्योंकि वहाँ पर सालों साल जो है बर्फ जमी रहती है। अब आप इनकी बात करें तो ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय, ये हमारा हो गया ग्रेटर यानी बृहद हिमालय, बृहद, ये हमारा हो गया है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, और ये हमारा हो गया शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों ये वाला हिमालय जो है ये हमारा, क्योंकि उस साइड में है, ये उस साइड में है, तो ये इस तरीके से बोला जाएगा। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये इसकी ऊंचाई 6000 मीटर, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। यहाँ पर पर्वत की जो चोटियां होती हैं, जिनको चोटियां बोलते हैं, चोटियां कम देखने को मिलती हैं, एक ही याद नाम मात्र को होती हैं। तो ये हमारी 6000 ऊंचाई है। और अगर हम इसकी बात करें बृहद हिमालय की, ये हमारी 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 6100 मीटर, यानी ट्रांस हिमालय से ज्यादा ऊंचाई जो है हमारे बृहद हिमालय में है। बृहद हिमालय जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, उसकी ऊंचाई उससे ज्यादा है। उसके बाद हम आते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की अगर हम बात करें तो 3000 मीटर। बाकी हमारा जो है ये शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय में जो है छोटी छोटी चोटियां नजर आती हैं। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, दो हिमालय ये इस तरीके से है, जैसे ये हमारा ये ऊपर का हमारा ट्रांस हिमालय हो गया है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में जो वनस्पति होती है वो नाम मात्र को पाई जाती, बहुत कम, क्योंकि वहां पर सालों साल तो बर्फ जमी रहती है, तो जाहिर सी बात वहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, वहां पर वनस्पति नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय में अगर हम चोटियों की बात करें तो चोटी वहां पर आपको देखने को मिलेगी, आपने K2 K4 वगैरह सुना होगा, K2 और K4। और K2 K4 इन लोगों को क्यों कहा गया है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। K2 K4 एक दो चार चोटियां आपको मिलेंगी, और बाकी सारी चोटियां जो है वो आपको बृहद हिमालय में मिलेंगी, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, जहां पर सालों साल बर्फ गिरती रहती है, वहां पर वनस्पति नाम मात्र को पाई जाती है, वरना वहां पर समझ लीजिए पाई ही नहीं जाती है, क्योंकि वहां पर बर्फ ही जमी रहती है सालों साल। तो दोस्तों अब ये अगर हम है बृहद हिमालय में जो चोटियां पाई जाती हैं, सबसे अधिक चोटियां जो है वो बृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। सबसे अधिक चोटियां जो है वो बृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। जैसे आपकी नंगा पर्वत आपने सुना होगा, नंगा पर्वत एक चोटी है जो बहुत ही ऊंची होती है। और आप अगर सिक्किम की तरफ आ जाएंगे, सिक्किम की तरफ, तो यहाँ पर आपकी जो है कंचनजंगा एक चोटी है, आपने सुना होगा उसका नाम। और आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो भी यहीं पर होता है। मनसालू भी यहीं पर पाया जाता है, मनसालू एक चोटी है। और उसके अलावा आपकी जो है कई चोटियां यहाँ पर
पाई जाती हैं, जो कि हमारी ग्रेटर हिमालय में ही मिलती हैं देखने को, जिसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। तो बृहद हिमालय में कई तरह की चोटियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर टोटल जो, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये हमारा जम्मू और कश्मीर हो गया। और ये जम्मू और कश्मीर मैंने आपको बताया था कि ये टोटल ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। इसके हमने ये 4 भागों में बांटा गया है, ये टोटल 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो ट्रांस हिमालय में हमारा जो है काराकोरम है, काराकोरम है। दूसरा हमारा लद्दाख है, दूसरा लद्दाख है। तीसरा है जास्कर और चौथा है पीर पंजाल। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि ट्रांस हिमालय में जो हमारा जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा आता है वो 4 भागों में बांटा गया है। एक तो काराकोरम है, एक लद्दाख है, और एक जास्कर है, और एक पीर पंजाल है। अब काराकोरम की अगर हम बात करें तो काराकोरम K2 का मतलब हुआ है काराकोरम, K2। ये काराकोरम में ही K2 और K4 पाया जाता है, जो बहुत ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय की। बट मध्य जो बृहद हिमालय है उसमें तो उससे भी ज्यादा ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, माउंट एवरेस्ट जैसी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, और आपके बहुत सी और भी चोटियां ऐसी हैं जो वहां पर पाई जाती हैं। तो ये काराकोरम जो है आपका, ये पहली जो रेंज है वो काराकोरम है, दूसरी लद्दाख है, तीसरी जास्कर है, और चौथी पीर पंजाल है। तो ये 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। आप लोगों ने ग्लेशियर का नाम सुना होगा कि ग्लेशियर सबसे सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कहाँ पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा जो फेमस ग्लेशियर है जिसको हम लोग बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। हमारे फौजी भाइयों की, जो आर्मी वालों की ड्यूटी लगती है सियाचिन ग्लेशियर में, वहां पर माइनस में 30, 40, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। आपने देखा होगा कि वहां पर आपको कभी कभी सुनने को आता है कि वो फौजी वहां पर बर्फ के नीचे दब गए और ये हुआ वो हुआ, बहुत सी परेशानियां उठाते हैं हमारे फौजी भाई वहां पर। तो वो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और वहां पर फौजी आर्मी वालों की ड्यूटी भी लगती है, और क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा करना है तो इसलिए वो उनको वहां पर लगाया जाता है। तो वो हमारे सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हमारा काराकोरम में ही पाया जाता है। और उसके अलावा बोल्टोरो, हमारा एक बोल्टोरो ग्लेशियर है, और एक हमारा बियाफो ग्लेशियर है, एक हमारा हिस्पर ग्लेशियर है। नंबर 1 आप सियाचिन ग्लेशियर हो गया, और आपका हिस्पर ग्लेशियर हो गया, और आपका हो गया बाल्टोरो ग्लेशियर हो गया, और आपका हो गया है बाल्टोरो हो गया बियाफो ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर जो है हमारे ट्रांस हिमालय जो जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। उसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो ये लद्दाख आ जाता है। लद्दाख, तो आप देख रहे होंगे कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय दो ऐसे रेंज हैं जिनमें वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब आप बात करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय जो है हमारे टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। मध्य हिमालय जो है हमारे टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश, आप कुल्लू ले लीजिए, मनाली ले लीजिए, इधर आप नेपाल का हिस्सा कुछ है, और क्या नाम आपका इधर उत्तराखंड में देहरादून है, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है हमारी घूमने के पर्पज से सबसे अच्छी मानी जाती हैं। और शिमला वगैरह है, ये सब हमारी किसमें आती हैं? मध्य हिमालय में आती हैं। मध्य हिमालय हमारा ये वाला, ऊपर ट्रांस हो गया, नीचे बृहद हो गया, उसके बाद ये मध्य हिमालय हो गया। तो मध्य हिमालय पर्यटन के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं क्योंकि जब सूरज की रेज पड़ती हैं इस पर तो बर्फ पिघल जाती है, तो वहां पर हरा भरापन पाया जाता है। और दोस्तों एक बात और आपको बताता चलूं कि पहाड़ और पर्वत में क्या फर्क होता है, ये आप जानते हैं। पहाड़ और पर्वत में फर्क क्या होता है? पहाड़ वो होते हैं जो 900 मीटर से नीचे की ऊंचाई होती है जिनकी, और 900 मीटर से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे उनको हम लोग पर्वत का नाम दे देते हैं। तो पर्वत श्रृंखलाएं तो आप जानते हैं कि इसकी जो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर नियर अबाउट है।
2500 किलोमीटर। और ट्रांस हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है, किलोमीटर नहीं, 6000 मीटर है। और अगर हम बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय हमारा 6100 मीटर होता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय से ऊंचाई उसकी ज्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो पहाड़ी है, ये पर्वत है, जो ये पर्वत खिसक के यहाँ पर एक पठार बनाता है, यहाँ पर एक पठार बनाता है। यहाँ पर कई तरफ से आके पहाड़ आकर मिलते हैं, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र पे है, बट यहाँ पर ये पठार बनाता है, क्योंकि सारी चीजें, सारे पहाड़ मिलकर जाकर और वो ये इस तरह का शेप ले लिया, और ये पठार बहुत ही लंबाई चौड़ाई में है। तो इसको आपने सुना होगा कभी, नाम इसका पामीर का पठार कभी सुना होगा आपने, पामीर का पठार। पामीर का पठार आप लोगों ने सुना होगा। पामीर का पठार जो है, जो हमारा पामीर का पठार है, ये दुनिया की छत बोला जाता है इसको। पामीर के पठार को दुनिया की छत बोला जाता है। और पठार इसलिए कहा गया कि ये ऐसा आकार ना लेके ये सीधा पठार की तरह बन गया है, और इसकी रेंज बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए इसको दुनिया की छत बोला जाता है। ये सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, जिसको हम लोग पामीर का पठार कहते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि हमारे जो हिमालयन रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। हमारे सिक्किम में जो है चोटी है, और इसके अलावा नेपाल में नंदा देवी वगैरह आपने सुना होगा। और उसके अलावा एक चीज आपने और सुनी होगी, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जो है बहुत ऊंचाई पर है तो उससे ऊंची भी चोटियां और ज्यादा, बट कैलाश पर्वत पर कोई जाता नहीं है। वहां देवताओं का वास उसे कहा जाता है, और वहां पर जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता है। कैलाश पर्वत पे चक्कर तो लोग काट के आते हैं, लेकिन उसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। और जो भी अगर जाने की कोशिश भी करता है तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये कैलाश पर्वत भी हमारे इधर ही को देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों आप जान रहे होंगे कि ये हमारा जो ट्रांस हिमालय है, ये सबसे प्राचीन हिमालय है। उसके बाद का हमारा बृहद हिमालय है, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय, जो टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही अच्छा है, पर्यटन के लिए सबसे बेस्ट मध्य हिमालय माना जाता है। तो दोस्तों इसमें हम इतनी ही जानकारी आपको देना चाहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, अभी तो मैंने ये पर्वत को लेकर एक वीडियो बनाया है, इसके बाद मैं मैदान को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 4 भागों में उसको मैंने डिवाइड किया है, तो मैं उसको 4 भागों में डिटेल में इसका वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।